अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस चीज़ को सीखने जा रहे हैं वो है कि हम किस तरह जो है अपनी स्केल की रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं, यानी रिलायबिलिटी एनालिसिस आज हम देखेंगे। तो हमारे पास डेटा ऑलरेडी एंटर है, डेटा आपने भी एंटर कर लिया होगा। डेटा एंट्री के बाद हमने स्केल की रिलायबिलिटी देखनी है, तो रिलायबिलिटी के लिए हम सबसे पहले जाते हैं एनालाइज पर। एनालाइज पर जाने के बाद सिंपली स्केल पर क्लिक करना है। स्केल पर क्लिक करने के बाद ये रिलायबिलिटी एनालिसिस आ गया। रिलायबिलिटी एनालिसिस में आपने जो है अब फॉर एग्जांपल मेरे पास पहला स्केल मेरा है इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, इसकी मैंने रिलायबिलिटी चेक करनी है। इसके मैंने तमाम आइटम 33 आइटम जो है वो ऐड किए हुए हैं। तो मैंने सिंपली एक आइटम इस तरह तमाम के तमाम उधर दूसरी कॉलम में भेज देने हैं। आइटम 4, 5 इस तरह करते करते डबल क्लिक के साथ आप भेज सकते हैं। ठीक हो गया। ये जब आप तमाम दूसरी साइड पर भेज देंगे तो फिर रिलायबिलिटी हम एनालिसिस रन करेंगे। 24 हो गए, 6, 30 आइटम और ये 32, 33 आइटम का मेरे पास स्केल था। उसके बाद मैंने इधर लेबल कर देना है स्केल को कि ये कौन सा है, इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल है मेरा, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक हो गया। अब क्या करना है, सिंपली हमने आइटम उधर भेज दिए, ओके कर देना है। तो ये मेरे पास आ गए, यानी 300 मेरे पास सैंपल है, 300 ठीक है, इसमें एरर कोई नहीं है। और इसके साथ साथ ये वैल्यू जो है ना हमारे पास रिलायबिलिटी स्टैटिस्टिक के अंदर 0.89, ये हमारे पास रिलायबिलिटी एनालिसिस आ गया। और ये 33 आइटम है। इस तरह हम रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये सिंपल वे है, बहुत ईजी है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।